हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का नॉलेज हिंदी चैनल में। ये वसंत की किताब है, क्लास 8वीं की है। पाठ 10 है कामचोर। जैसे कि नाम से क्लियर है पाठ का। कामचोर का मतलब वो होता है कि हमें आते हुए चीज़ों को नहीं करना। जैसे कोई काम करनी है घर में या कहीं पे भी पढ़ाई लिखाई में, लेकिन हम उसे करना नहीं चाहते हैं, वो होता है कामचोर। तो हम शुरू करते हैं। बड़ी देर के बाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं, हिलकर पानी नहीं पीते, इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए, कामचोर कहीं की। कहते हैं कि बहुत वाद विवाद हुआ, मतलब आपस में बहुत कहा सुनी, बहस जैसे कहते हैं हम आमतौर की भाषा में, बहस हुई। उसके बाद कहा गया कि नौकर जो घर में थे उसको निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये नौकर जो है खुद के काम नहीं करते, मतलब पानी भी पीने होते हैं तो वो किसी और से बोलते हैं कि मुझे पानी दे। इन्हें खुद के भी काम करने की आदत नहीं है, इसीलिए वो क्या है, कामचोर। तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। तो बहुत सारे नौकर हैं लेकिन सब एक दूसरे के साथ मस्ती मजाक करते हैं, लेकिन काम और कुछ नहीं करते, हमेशा उधम मचाते हैं जैसे छोटे बच्चे मचाते हैं। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसलिए हमने तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू किया। अब उन्हें ये चीज़ का एहसास हुआ कि हम अपना ख्याल तो खुद रख सकते हैं, हम पानी तक भी नहीं पीते खुद से लेके, हमें पानी तो खुद से लेके पीना चाहिए। और उन्होंने तुरंत ही ये चीज़ उनके माइंड में आया और वो पानी पीना अपना हिल कर पानी पीना शुरू कर दिया। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबेल तो थे नहीं कि कोई धक्का दे तो हम सह जाएं। अब कहते हैं कि वो हिलने तो लगे, अब वो पानी पीने लगे, लेकिन हिलने डुलने में क्या होता था, एक दूसरे को टक्कर आ जाती थी। कोई एक दूसरे से दबने वाले थे नहीं, सब एक पे एक थे। तो कोई अगर किसी को बॉडी में टच कर जाए तो उससे बर्दाश्त कैसे कर लेते। पानी के मटके के पास ही घमासान युद्ध हो गया। सुराहियाँ उधर लुढ़की, मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। यह वाला काम करेंगे, अम्मा ने निश्चय किया। करेंगे कैसे नहीं, देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज़ नहीं मिलेगा। इसलिए यह लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे हैं। अब कहते हैं अगर यहाँ पे लड़ाई शुरू हो गई, सुराही उधर गिर गया, मग्गे इधर गए, एक दूसरे आपस में भिड़ गए, कपड़े गीले हो गए, किसी को चोट लगा, तो उधर से अम्मा जी को गुस्सा आया और उन्होंने कहा अगर ये लोग काम नहीं करेंगे तो रात को खाना इन लोगों की बंद कर दी जाएगी। शाही फरमान का मतलब होता है कि किसी बड़े ने ऑर्डर दिया और उसको सराखों पे रखना, मतलब उसको लागू करना। हम काम करने को तैयार हैं, काम बताए जाए, हमने दुहाई दी। अब वो बोलते हैं बच्चे लोग कि हम तो काम करने को तैयार हैं, लेकिन हमें काम बताया जाए तब तो हम करेंगे। बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए, यह दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है, और भाई मुफ्त तो यह काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबके तनख्वाह भी मिलेगी। अब कहते हैं कि अगर बहुत सारे काम तो हैं, पेड़ को पानी देने हैं, दरी गंदी पड़ी है, आंगन में कूड़ा रखे हैं, ये सब काम कर, लेकिन मुफ्त में नहीं करवाए जाएंगे, इन सब के भी पैसे दिए जाएंगे। तनख्वाह मतलब पैसे, मंथली उन्हें दिया जाएगा। अम्मा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला दिया। मालिक को तनख्वाह मिलती है अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो। जो पेड़ पौधे को सिंचाई करते हैं, देखभाल करते हैं, उसको माली कहते हैं। तो मालिक को तो तनख्वाह मिलती है, लेकिन अगर बच्चे भी ये काम करने लगे तो वही तनख्वाह किसको दी जाएगी, बच्चे को। बच्चे क्या हुए, पानी डालने के लिए तैयार तो हो गए। खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी। अब अम्मा बोलती है कि नहीं,
तुम मत ऐसा करो, नहीं तो घर में ही बाढ़ आ जाएगी, तुम लोग पेड़ पौधे में क्या पानी दोगे। फिर तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। और फिर क्या हुआ कि बच्चे को लालच होती है कि वो हमें पैसे मिलेंगे, ये होगा, तो वो अपने काम में लग गए। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने फाड़कर झटकाना शुरू किया। ये दो चार नई लड़कियों लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। सारा घर धूल से अट गया। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। सारी धूल जो दरी पर थी वह फर्श पर थी, सबके सिरों पर जम गई, नाकों और आंखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया। वहाँ हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया। अब क्या हुआ, एक दिन दरी साफ करने की इन लोगों ने सोचा और सारे बच्चे अब दरी साफ करने लग गए। दरी में जो गंदगी लगी हुई थी, धूल जो लगी हुई थी, वो इतना झाड़ा उन लोगों ने कि सारे दरी की धूल जो थी घर में घुस गए, जहाँ पे धूल की वजह से सबको खांसी होने लगी। सबके आँखें, चेहरे और सिर के बाल जो थे सब पे क्या हो गया, धूल जम गया। आँखें नाकों में धूल घुस गए। सबका बुरा हाल था। तब सबने उन्हें आंगन में निकाला, वहाँ जा और फिर वो गंदा था पूरा, तो वहाँ पे उन्होंने झाड़ू लगाने का फैसला किया। लगाया नहीं झाड़ू अभी तक, बस फैसला ही किया। क्योंकि एक थी, हम तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। अब तनख्वाह सब बच्चों को चाहिए, लेकिन झाड़ू एक लगाएगा तो एक को ही तनख्वाह मिलेगा, इसलिए सबने झाड़ू को ही तोड़ ताड़ डाले। जितनी सीखे जिसके हाथ पड़ी वह उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। अब झाड़ू जो था, एक झाड़ू था, तो उसको भी तोड़ ताड़ के इधर थोड़े इसके हाथ में, थोड़े उसके हाथ में, जिसके हाथ में जितने भी सीखे लगी सब अपने ले के और झाड़ू लगाना शुरू कर दिए। अम्मा ने सिर पीट लिया, भाई ये बुजुर्ग काम करने दे तो इंसान काम करे। अब जब जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। अब वही बच्चे लोग ही फिर कहते हैं कि ये बुजुर्ग का मतलब होता है जो बूढ़े लोग होते हैं, जो हमसे काफ़ी उम्र में बड़े होते हैं। तो जो बुजुर्ग लोग हमें काम ही करने ही नहीं देते हैं, हर बात में टोका टोकी करते रहते हैं। तो अगर टोकने लगी हर बात में, जरा सी बात में, थोड़ी देर में, तो हम तो काम करने पे ही रह गए। काम तो फिर हम कर ही पाएंगे अच्छे से। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस यह ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। वैसे तो एक तो वैसी धूल से अटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारे धूल कीचड़ बन गई। घर तो पहले से ही धूल से ही भर पड़ी थी, अब उसमें पानी देने का ख्याल ऊपर से और आ गया बच्चों को। अब बच्चों ने पानी डाला तो धूल के बजाय क्या हो गया, घर में कीचड़ ही कीचड़ बन गए। अब सब आंगन से भी निकाले गए। अब जब आंगन में ही इतने कीचड़ हो गए, घर तो गंदे हैं ही, आंगन भी गंदे हो गए, तो अब आंगन से भी सबको निकलना पड़ा। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। बस सारे घर की बाल्टियाँ, लोटे, तसले, पतीलियाँ लूट ली गई। जिन्हें ये चीज़ें भी न मिले वे डोंगे, कटोरे और गिलास भी ले भागे। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। यहाँ भी घमासान मची। क्या मजाल एक बूंद पानी भी किसी को बर्तन में आ सके। ठुमस ठास उसकी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने और डोने। पहले तो धक्के चले, फिर कुहनियाँ और उसके बाद बर्तन। फौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामुओं और दमदार मौसियों, फूफियों की कुमक भेजी गई। फौज मैदान में हथियार फेंककर पीठ दिखाई गई। अब पेड़ में पानी डालने की बात आई। वहाँ पे सब अपने जिसको जो मिला घर से सारे बर्तन लेके निकल लिए। जिसको जो भी मिला, बाल्टी, लोटा, तवा, तसले, भगोने, पतीलियाँ, सारी बर्तन, गिलास, कटोरे, दोंगे सब लेके निकल गए।
अब जब नल पे सारे बच्चे एक साथ गए और सारे बर्तन लेके गए, तो पहले मैं करके घमासान पहले तो खूब बातें सुनी, कहा सुनी हुई, इधर धक्का दिया उधर धक्का दिया। फिर उसके बाद बर्तनों की पटकन चली, जहाँ पे उसके बर्तन पे मेरा बर्तन, मेरे बर्तन पे उसका बर्तन, इस तरह से करने लगे, सब धक्के दिए। फिर उसके बाद कोहनिया का मतलब होता है कोहनी से मारपीट की चली। फिर बर्तन की मारपीट चली, अपने बर्तन से उसको दिया, वो उसके बर्तन से उसने उसको पीटा। सब अपने अपने बड़े भाइयों को, बहनों को, मामू को, फूफा को, मौसी को, सबको बोल दिया गया कि लड़ाई हो रही है। अब सारे बच्चे, क्योंकि अब सबको पता था कि सब बड़े आएंगे वहाँ अंदर से, तो सब बच्चों ने हथियार फेंका और पीठ दिखाकर भाग गए वहाँ से। इसी धींगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, और इसी मारपीट में क्यों कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफ़ी नहीं थी। अब जो बच्चे कीचड़ में मिल चुके थे, उनको नहा धुला के, साफ सफाई करके और कपड़े बदलवाने के लिए ले गए, जहाँ पर कि नौकरों की जो संख्या थी वो काफ़ी नहीं थी, अभी अब थोड़े कम हो गए थे। पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलवा गए। अब नहलवाने के लिए पास के घर के बगल में दूसरा बंगला था, उसके यहाँ से नौकर बुलवाए गए और सब बच्चों को नहलवा दिया। कितने पैसे में? 4 आना, मतलब एक बच्चे को नहलाने का 4 आना पैसे लेता था। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच यह सफाई का काम अपने बस की बात नहीं, और न पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। कम से कम मुर्गियाँ ही बंद कर दें। अब ये लोग सच में समझ गए कि हम लोग काम नहीं कर सकते, ना ही पेड़ की देखभाल कर सकते हैं, तो बात किस पे आई? मुर्गी पे। और जब मुर्गी बाहर निकल रखी थी, उनको अंदर करना था और बंद करके रख देना था। बस शाम ही से जो बांस छड़ी हाथ पकड़ी लेकर मुर्गियाँ हाँकने लगी, चल डब के। अब वहाँ पे मुर्गियाँ भगाने लगे डबरे। पर साहब, मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। अब जो मुर्गियाँ थी वो भी उसके विरुद्ध थे, मतलब वो लोग बोलते थे इधर, वो मुर्गियाँ दूसरी तरफ ही भागती थी। उठ पटांग इधर उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियाँ खीर के प्याले से, जिन पर आया चांदी के वर्क लग रही थी, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। अब 2 मुर्गी जो थी, प्याली थी जो चांदी के वर्क उसमें करी गई थी, उस पे से दौड़ती फड़फड़ाती उस कटोरे पे से निकल गई। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली है और सारी खीर दीदी के कामतानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई है। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने में लुढ़के हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफ़ेद दूध जैसी चादर पर छापे मारते हुआ निकल गया। अब जो है, तूफान जब गुजरने के बाद पता चला कि प्याली जो है खाली है, जो उसमें प्याली थी वो खाली हो चुकी है। सारी खीर जो है दीदी के कामदानी दुपट्टे पर ताजे सिर धुलने के लिए ले गए। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के साथ खेल रहा था, पानदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने के में वहाँ लचरे हुए पंजे, नानी के सफ़ेद दूध की जैसी चादर थी, उस पर पंजे मारता हुआ वहाँ से निकल गया। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भीगी और सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियाँ बेनकेल
का ऊँट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी। अब एक मुर्गी जो है दाल की पतीली पर छपाक मारकर भीगते हुए वहाँ से जो जाकर वहाँ पे साड़ी पे जाकर वो कीचड़ लगा देती है। जब उन्हें ख्याल आता है कि मुर्गियाँ, मैंने तो बस प्रसाद लिए हैं, मुर्गियाँ तो ली ही नहीं, तो फिर आंटी जाती है मुर्गियों को लेने। वहाँ से मुर्गी जो है वो चारों तरफ अपने इधर उधर को दौड़ रही थी। एक भी डिब्बे में जाने को राजी नहीं था। अब जब मुर्गियाँ अपने घोंसले में जाने को राजी ही नहीं थे, इधर किसी को सूझी कि जो भेड़ें आई हुई है लगे हाथ उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। अब किसी ने ये सोचा कि जो भेड़ आई है उनको ही खाना खिला देते हैं, दिन भर के भूखे भेड़े हैं। दाने का सूप देखकर जो सबकी सब झपटी तो भागकर जाना कठिन हो गया। लस्तम पत्सम तख्तों पर चढ़ गई, पर भेड़ चाल मशहूर है। उनकी नज़र तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों के फलागती बर्तन लुढ़कती साथ साथ चढ़ गई। कहते दिन भर भूखे भेड़ों के साथ दाना सूप में लेकर सबकी झपटी तो भागना जो वहाँ से कठिन हो गया। भेड़ भी अपनी चाल चल के मशहूर हो गया। उनकी नज़र जो दाने के सूप पर जमी हुई थी वो पलंगों पर फैलाते हुए बर्तनों के साथ लुढ़कती हुई चढ़ गई। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिन पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। अब जिस पर क्या था, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी जो है मुगलानी बुआ को कुछ बात बता रही थी। भेड़ें बहुत निसंकोच सबको रौंदती मेघनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गई। अब भेड़ जो है वो निसंकोच का मतलब होता है बिना किसी संकोच के सबको रौंदती हुई वहाँ पे मेघनों का छिड़काव जब वहाँ पे गया वो दौड़ पड़ी। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसा जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। अब जो है क्या हुआ कि वो ऐसा लग रहा था जैसे सब वहाँ से गुजर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था जैसे कि जर्मनी की सेना जो है वो वहाँ से अपने हथियारों और टैंकों के साथ वहाँ से गुजर रही है। भेड़ों को चोट नहीं लगती, बिल्कुल यह समझकर आप उसे मजाक कर रहे हैं। उन्होंने सोचा कि भेड़ को चोट नहीं लगती है और यही सोचकर वो क्या करते थे, उनसे मजाक कर रहे थे। इस ढींगा मुस्की में कुछ बच्चे कीचड़ में लटपट हो गए, तो वह उसको फिर नहला के कपड़े वगैरह बदलवा देते हैं। नौकरों की वर्तमान संख्या जो थी काफ़ी नहीं थी, वो बहुत कम हो गई थी, क्योंकि सब जो है नहा लिए थे, कुछ भीग गए थे तो उनको नहा के बाहर निकालना था। पास के बंगलों से नौकर आए, फिर पास के बंगलों से मतलब बंगलों तो है घर, तो पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से उन्हें नहलवा के अंदर कर दिए। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच यह सफाई का काम अपने बस की बात नहीं और न पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती। कम से कम मुर्गियाँ ही बंद कर दे। अब वो बच्चे जो हैं मुर्गियों को बंद करने के लिए चले गए। बस शाम होते ही जो बाँस को और
छड़ी हाथ में पकड़ी और मुर्गे को हाँकने लगी, लेकिन वो मुर्गे इधर के बजाय उधर भाग रहे थे, उधर के बजाय इधर भाग रहे थे। पर साहब मुर्गियों को मुर्गियों को भी अब बोलते हैं कि मुर्गियों को जो है हमारे विरुद्ध किसी ने भड़का रखा था, मतलब उसे भी बोलते हैं कि मतलब सिखा पढ़ा रखा था कि इधर भागो उधर भागो, वो भी हमारा साथ नहीं दे रहा था। उठ पटांग इधर उधर कूदने लगी। दो मुर्गियां खीर के प्यालों से जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। अब जो है दो मुर्गियां जो थी वो खीर की प्याली थी, प्याली को होती कटोरी, वो जो खीर की कटोरी थी उसके ऊपर से फड़फड़ाते हुए वो उसके ऊपर से दौड़ती हुई निकल गई, दूसरी तरफ को निकल गई। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं। जब तूफान निकल गया, मतलब जब मुर्गियों की झुंड सारी वहाँ से निकल गई, तब उन्हें पता चला कि प्याली में तो खीर है ही नहीं, बस कटोरे खाली ही यूँ ही रखे थे। और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताज़े धुले सिर पर लगी हुई है। खीर जो थी वो कामदानी वाले दुपट्टे थे दीदी के उस पे, और उनके सिर जो धुली थी वो तुरंत उन्हीं पे लगा हुआ था। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने में लुथरे हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफ़ेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। और जो एक मुर्गा क्या कि अम्मा के उस पे कूद पड़ा पानदान पे, और वहाँ पे चूना कत्थे पैर में अपने लगाते हुए वो नानी के खादी चादर थे उस पे अपने छापे मारते वहाँ से निकल पड़ा। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेज़ी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई मुँह हाथ धो रही थी। इधर सारी मुर्गियाँ बेनकेल का ऊँट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी। जो एक मुर्गी क्या करी कि पतीले से इस तरह से उधर से जंप लगा के भागी कि जो वहाँ पे मौसी मुँह हाथ धो रही थी उनके ऊपर नाली के पानी के छींटे पड़ गए, पूरे कीचड़ मौसी के मुंह पे पड़ गई, क्योंकि वो वहाँ पे बैठ के मुँह हाथ धो रही थी। और जो इधर सारी मुर्गियाँ थी वो बेनकेल के ऊँट के चारों तरफ दौड़ रही थी। एक भी दड़बे में जाने को राजी नहीं थे, एक भी जो था अपने घोंसले में जाने के लिए तैयार नहीं थी। इधर किसी को सूझी कि जो भेड़ें आई हुई है उन लगे हाथ उन्हें भी दाना दिया जाए। अब किसी ने ये सोचा कि जो भेड़ा भी आया है बाहर से उनको भी अब दाना दे दिया जाता है। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देकर सब झपटी तो भागकर जाना कठिन हो गया। अब जैसे ही भेड़ भूखे हुए थे दिन भर से, अब जैसे ही उन्होंने दाना देखा भेड़िया ने, तो फिर दाने पे टूट पड़ा। अब उसके बीच में से निकलना था जो वो बहुत ही मुश्किल हो गया था। लस्टम पस्टम तख्तों पर चढ़ गई, पर भेड़ चाल मशहूर है। उनकी नज़र तो बस दाने के सूप में जमी हुई थी। पलंगों को फलांगती बर्तन ढकती के साथ चढ़ गई। अब जो भेड़ जो थी भूखी हुई थी साड़ी के साड़े, तो उन्हें बस दाने सूझ रहे थे। जो सूप में दाने लेके वो पलंग पे चढ़ गई, तो वो भेड़ भी पलंग से उफानती हुई बर्तन को लुढ़ाती मतलब गिराते हुए वो साथ में उसके पीछे पीछे चल पड़े। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। भेड़ें बहुत निसंकोच सबको रौंदती मेंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गई। अब जो वहाँ पे दुपट्टा था बानी दीदी का, उस पर सलमा सितारे लगा हुआ था, और उसमें वो कुछ मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी उस दुपट्टा के बारे में। तो फिर भी भेड़ उन सब चीज़ों से निसंकोच का मतलब होता है बिना किसी डर के, वहाँ से बिना किसी डर के वो उस दुपट्टे को वहाँ से रौंदती हुई उस पर छिड़काव करते वो भी उसके आगे वो दौड़ती चली गई। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। जहाँ से सूप गुजरा, भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गई। अब
उन्हें इस समय ऐसा लग रहा था जैसे जर्मनी के सेना जो टैंक जर्मनी में जो युद्ध होता है तो सेना अपने टैंक लेके जाते हैं और वहाँ पे बमबारी कराते हैं कहीं भी। तो उसी तरह से उसे लग रहा था कि जैसे जर्मनी की सेना है और मेरे पीछे आके ये यहाँ पे बमबारी कर रहे हो। और जहाँ जहाँ से सूप का जिस जिस रास्ते से सूप गुजरा वो बच्चा लेके उसके पीछे पीछे भेड़े अपने कुत्ते की तरह वो दाने को सूंघते सूंघते उसके पीछे पीछे दौड़ते रहे। हसन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढाके सो रही थी। उन पर से जो भेड़ें दौड़ी तो न जाने वह सपने में किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। अब जो है वहाँ पे भेड़ों की जो हज्जन माँ थी वो वहाँ पे पलंग पे वो दुपट्टे ओढ़ के सो रही थी, मुँह ढके हुए थी। तो वहाँ पे उनके ऊपर से जो भेड़ दौड़ के गई तो वो कुछ सपने देख रही थी जिससे वो कहती हैं कि इसे मारो मारो, उस तरह से वो चीखने लगती है। इतने में भेड़े सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। अब जो है भेड़े सूप के दाना को छोड़कर अब तरकारी का मतलब होता है सब्जी वाली के टोकरी पे टूट पड़े। वह दलान पर बैठी मटर की फलियां तोल कर रसोई में दे रही थी। वो जो सब्जी वाली थी वो मटर की फलियां तोल का मतलब होता है वजन करके रसोई में भेज रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई। अब आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हो। भेड़ों को चोट ही नहीं लगती, बिल्कुल ये समझकर कि आप उससे मजाक कर रहे हो। वह आप ही पर चढ़ बैठेगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट में कढ़ाई में झोंक दी। अब वो जो सब्जी वाली थी वो तो एकदम चौड़ी होके खड़ी हो गई कि मैं भेड़ को मारूंगी तो वहाँ से वो भाग जाएगा। लेकिन जब भेड़ को कोई मारता है तो वो उसके ऊपर और चढ़ने की कोशिश करता है क्योंकि उसे लगता है कि ये मुझसे प्यार कर रहा है, क्योंकि उसके ऊपर रुई के जैसे रहते हैं उसके बाल, तो उसे चोट लगता ही नहीं है। जैसे वो मारने के लिए उसके चोट तैयार हुई तो भेड़ें उसी के ऊपर अटैक करके उसकी जितनी भी सब्जियां थी, जो मटर थे, वो अपने सारे खा गए। और वो इसीलिए कह रहे कि वो अपने पेट में डाल के और तरकारी की छौंक लगा दी। इधर यह प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिससे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। इधर तो भेड़ों ने हर तरह उधम मचा रखे थे और दूसरी तरफ और जो सारे बच्चे थे उन्होंने भी बहुत सारे उधम मचा रखे थे जिन्हें कि रात को खाना नहीं मिलने की धमकी जो मिल चुकी थी। वे 4 भैंसों का दूध दूने पर जुट गए। अब जो है बच्चे क्या करें, भैंसों के दूध निकालने के लिए जुट गए। सब धूली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। अब जो है दूध निकालने के लिए सभी, जो बाल्टी धुला था, साफ था या गंदा था, सभी बच्चे अपने जो भैंस का दूध निकालने के लिए हाथों हाथ लेके, मतलब 4 बच्चे जो है इधर निकल पड़े दूध निकालने के लिए। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर खड़ी हो गई। अब भैंस ने क्या किया कि भैंसों ने भी अपने लात मारी और बाल्टी को अलग फेंक दिया और जाके दूर खड़ी हो गई। तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पछाड़ी बांध दिया जाए और फिर काबू लाकर दूध दूह लिया जाए। अब बच्चे ने ये तरकीब निकाली कि भैंस जो है उसको क्या करेंगे, उसका आगे का पैर और पीछे के पैर दोनों बांध देंगे और फिर उसका दूध निकालेंगे। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस को पैर बांध दिया और भैंस को क्या किया कि झूले वाली रस्सी उतार के और भैंस का जो है पैर बांध दिए। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पहियों से बांधा। अगले 2 पैर बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। अब जो है भैंस के दोनों पैर बांधने, चारों पैर बांधने की सोच रहे थे, जिसमें 2 पैर तो चाचा जी के चारपाई का मतलब था खाट से बांध दिए
अब जो 2 पैर बांधने की तैयारी कर ही रहे थे कि जो भैंस है जो चौकन्नी हो गई, मतलब वो भी तैयार हो गया कि हम बांधने इसे नहीं देंगे। छूटकर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम में टकराई तो पानी उछलकर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं। अब जो है चाचा जी चारपाई पे सोए हुए थे, जैसे भैंस भागा तो वहाँ से वो चाचा जी का चारपाई लेके भागे। पहले तो उन्हें लगा कि वो सपने देख रहे हैं, फिर उन्हें जब उनके ऊपर ड्रेन से पानी गिरा तो उन्हें पता चला कि मैं आंधी तूफान में फंस चुका हूँ, साथ में भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी उन्हें असली बात पता चल गया और वह पलंग के दोनों पटियों पकड़े बच्चों को छोड़ देने वाले को बुरा भला सुनाने लगे। अब जो है उन्होंने क्या करा, जल्दी वहाँ से उतरे पलंग से और वहाँ से दोनों जो खाट के दोनों दोनों पैर पकड़े और बच्चों को सब गुस्सा करने लगे कि बच्चे के इधर उधर छोड़ देते हैं, बच्चे पे ध्यान नहीं देते। इस तरह से वो गुस्सा करने लगे। यहाँ बड़ा मज़ा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे चाचा जी। अब जो है भैंसें भी भाग रही थी, वो चारपाई को खींचे जा रही थी और उस पर चाचा जी जो थे वो बैठे हुए थे। ओह, एक भूल हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा को भी खोल दिया गया। अब बच्चे ने क्या सोचा कि भैंस तो भाग रही है तो बछड़े को खोला ही नहीं, तो बछड़े को भी उनके पीछे लगा दिया, बछड़े को भी खोल दिया। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक दिया। बछड़ा तत्काल जुट गया। धोने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक एक गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर भागी हो गया। जो बच्चे ने जिस तरकीब से बच्चे को खोला वो उनके वो पूरा हो गया, क्योंकि जब बछड़े को भूख लगी थी इसीलिए वो अपनी माँ के ओर दौड़ा, तो जो भैंस थी वो रुक गई। और फिर बच्चे ने भी क्या करा कि अपने गिलास कटोरे लेके और दूध निकालने के लिए भैंस के पास दौड़ पड़े, क्योंकि जो बाल्टी जो भैंस ने फेंकी थी वो तो गोबर में जाके वो गिर पड़ी थी। कुछ दूध ज़मीन पर और कुछ कपड़ों पर गिरा दिया। दो चार धारे गिलास कटोरे पर भी पड़ गई, बाकी बछड़ा पी गया। यह सब कुछ मिनट के 3/4 में हो गई। अब जो जब कुछ दूध अपने कपड़ों पे गिराए, बच्चों ने कुछ दूध ज़मीन पे गिराए और 2-4 बूंदें कटोरे और गिलास में गए, बाकी तो बछड़ा ही पी गया। अब जो है ये जो सारी घटनाएं हुई वो 2-4 मिनट के ही चौथा, मतलब 4 मिनट का टाइम लगा तो 1 मिनट में वो काम पूरा हो चुका था। घर में तूफान उठा हुआ ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियाँ, भेड़ें, टूटे हुए तसले, बाल्टियाँ, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। घर में इस तरह से तूफान आ रखा था जैसे कि इधर मुर्गियाँ भाग रही थी, उधर भेड़ें भाग रखे थे, बाल्टी, कटोरे, गिलास सारे और बच्चे भी सारे इधर उधर हो रखे थे। ऐसा लग रहा था जैसे इतनी बड़ी तूफान आ गई कि पूरे घर को उड़ा लिए जा रहे हो। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियाँ बांग में हकाई गई, मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पोछे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। अब क्या हुआ कि जो उसकी सब्जी खा गई थी, जो सब्जी में तरकारी वाली की, उसके आंसू पोछे गए क्योंकि वो रो रही थी। सारी सब्जी जो भेड़ियाँ खा गए। फिर अम्मा जो है आगरा जाने के लिए तैयारी करने लगी, उन्हें अपने सामान को पैक करने लगी। मुर्गियों को जो बांग में हका वो अंदर किया गया, या तो बच्चा राजकाज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके, अम्मा ने चुनौती दे दी। अब वो अम्मा सबको कहने लगी, घर में या तो बच्चा को अपने अंदर कंट्रोल करके रखो या तो काम संभालो घर का, नहीं तो मैं अपने मायके जा रही हूँ। ये उन्होंने चुनौती देते हुए आगे चलने लगी। और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं।
हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। अब जो अब्बा हैं वो उन्होंने बच्चे को कतार का मतलब होता है एक लाइन से खड़ा करना, कतार में खड़े कर दिए। पूरे बटालियन को और सबको समझाने लगे कि ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। तो बच्चे ने भी कहा कि हम अब किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाएंगे, नहीं तो अम्बाजान ने सीधे ही उन्हें धमकी दे डाली कि रात को खाना बंद हो जाएगा। तो बच्चे ने भी अब ये सोची कि अब कुछ नहीं हो सकता हमसे, तो हमने फिर से वो अपना हिल के भी पानी पीने से जो पानी पीने की वो उन्हें आदत डाल रही थी कि हम खुद से पानी लेके पी लेंगे, हम तो इतना कर ही सकते हैं। ये काम भी उसने सोचा कि अब हम ये सब भी काम नहीं करेंगे। मतलब उन्होंने अपनी कामचोरी फिर से शुरू कर दी। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।